बच्चों, चलिए प्रश्न है, निम्न में से किस पादप आंशिक रूप से जल में और आंशिक रूप से जल के बाहर और जल से स्वतंत्र रहता है अथवा न्यूमेटोफोर जड़ें पाई जाती हैं। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए मरुदभिद, विकल्प बी हेलोफाइट, विकल्प बी सी थैलोफाइट, विकल्प डी हाइड्रोफाइट। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है न्यूमेटोफोर्स, न्यूमेटोफोरस। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है न्यूमेटोफोरस। देखिए अगर बात की जाए न्यूमेटोफोरस की, तो देखिए न्यूमेटोफोरस क्या होते हैं, हेलोफाइट पौधे, हेलोफाइट पौधे या हेलोफाइट पौधों में छोटे नकारात्मक भू अनुवर्ती लंबवत जड़ें होती हैं, लंबवत जड़ें होती हैं, उन्हें हम कहते हैं न्यूमेटोफोरस। देखिए इसका अर्थ क्या है, देखिए यह क्या है, यहाँ पर क्या है, जल है। अब देखिए जल में क्या देखने को मिल रहा है कि या हम कहें दलदला स्थान है जहां पर क्या है, जड़ें क्या है, वह गुरुत्वाकर्षण की तरफ ना जा करके कहाँ की तरफ जाती हैं, ऊपर की तरफ आ जाती हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, इस प्रकार की आकृति अगर आपको देखने को मिलती है तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं न्यूमेटोफोरस जड़ें। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, हेलोफाइट पौधों में छोटे नकारात्मक भू अनुवर्ती लंबवत जड़ें क्या कहलाती है, न्यूमेटोफोरस कहलाती है। अब प्रश्न यह है कि हेलोफाइट्स क्या होते हैं, तो देखिए हेलोफाइटस यह ऐसे पौधे होते हैं जो लवणीय परिस्थितियों में बढ़ते हैं। वे पौधे जो लवणीय परिस्थितियों में बढ़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं हेलोफाइट्स कहते हैं। देखिए यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर यह देखने को मिलता है, यह पौधे कहाँ पर होते हैं, यह पौधे दलदल में उगते हैं। यह पौधे कहाँ उगते हैं, यह पौधे दलदल में उगते हैं तथा पेड़ों के निचले हिस्से स्थायी रूप से पानी में डूबे होते हैं। जो पेड़ों के निचले हिस्से होते हैं वो पानी में डूबे होते हैं और गैसीय विनिमय और श्वसन के लिए यहाँ पर न्यूमेटोफोर विकसित हो जाते हैं। न्यूमेटोफोर किस लिए विकसित होते हैं, गैसीय विनिमय और श्वसन के लिए यहाँ पर न्यूमेटोफोर क्या हो जाते हैं, विकसित होते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, हेलोफाइट्स कहते हैं। तो देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है, निम्न में से किस समूह पादप आंशिक रूप से जल में, आंशिक रूप से जल के बाहर और जल से स्वतंत्र रहता है अथवा न्यूमेटोफोर जड़ें पाई जाती हैं। विकल्प ए दिया गया है मरुद्भिद, तो यह यहाँ पर गलत होता है। विकल्प बी दिया गया है हेलोफाइट्स, तो यह यहाँ पर क्या होता है, सही होता है। जो हेलोफाइट होते हैं उनमें क्या पाई जाती है, न्यूमेटोफोर जड़ें पाई जाती है जो गैसीय विनिमय और श्वसन के लिए मदद करती हैं। विकल्प सी दिया गया है थैलोफाइट, यह भी गलत होता है। विकल्प डी दिया गया है हाइड्रोफाइट, यह भी क्या है यहाँ पर गलत। तो दिए हुए विकल्पों में जो सही विकल्प है वह है विकल्प बी। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया हो। धन्यवाद।